हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेट 7 ग्रुप में होगा बच्चों। और इससे पहले सेट 6 तक आप तो करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आप सारे सेट को अच्छे ढंग से क्लियर कर सकेंगे बच्चों। तो ये भी सेट बच्चों देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। आप पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, इसके बाद इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर कहता है बच्चों क्या है, सेट 6 बच्चों 7 करना है, ऑलरेडी हो चुका है। 7 में आता है तो सेट नंबर 7 सेट नंबर 7 ये हो चुका है। यदि डायनिल सेल का प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दिया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा बच्चों। तो सेल है बच्चों, तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। सॉरी, फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ बच्चों शून्य होगा, आंसर सी। सेल का फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान, तो औसत धारा का मान पूरे चक्र में बच्चों क्या होता है, 0 होता है। LCR परिपथ में अनुबाद नहीं बच्चों, अनुनाद है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, VL और VC आपस में बराबर होता है, तो परिणामी वोल्टता VR के बराबर होता है। और अब VR जो होता है तो धारा की दिशा में होता है, दोनों का बीच का कलांतर फाई का मान 0 डिग्री होगा, इसलिए शक्ति गुणांक cos 0 का मान 1 होगा। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, L/R की बीमा क्या बच्चों। तो ये पिछले भी सेट में हम करवा चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। LR की बीमा जो होगा वो T होगा। ऑप्शन नंबर 4 का ए होगा। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूरा एक चक्र के बच्चों 0 होगा, पहले से पता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, खुद से बताएं। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होगा बच्चों। तो संधारित्र जो होगा सी सर्किट, इसमें प्रतिरोध 0 होगा, इससे शक्ति गुणांक बच्चों क्या होगा, शक्ति गुणांक 0 डिग्री नहीं, सिर्फ 0। अब चाहे ट्रांसफार्मर बच्चों बढ़ाता है, क्या बच्चों, वोल्टेज तो घटाता है लेकिन धारा को बच्चों बढ़ाता है, इसका आंसर बच्चों ए होगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या बच्चों, चौक कुंडली में शक्ति क्षय 0 होता है। क्यों 0 होता है, शक्ति गुणांक 0 होता है बच्चों, इसका आंसर क्या बच्चों 0, शक्ति गुणांक 0 होगा। 9 नंबर का होता है आंसर, इसका क्या है बच्चों, LCR परिपथ का शक्ति गुणांक। LCR cos फाई का मान पूछा है, तो R/Z होगा बच्चों, R भी होगा Z भी होगा, क्योंकि LC सर्किट है। प्रतिबाधा का मात्रा क्या बच्चों होगा, क्या होगा बच्चों, ओम, पहले से पता आपको है। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि, वोल्टेज तो बदलता है, धारा भी बदलता है, लेकिन आवृत्ति बच्चों क्या होता है, नियत होता है, पता है आप सबको, आंसर 11 का सी। ये सारे बच्चे बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान को। बच्चों ध्यान दे बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे वीडियो में तो उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान, यानी IRMS बटा I0, इसका वैल्यू होता है I0/√2 और बटा I0 कट गया बच्चों, तो आंसर बी आएगा, यानी 1/√2। 13 में देखे क्या बच्चों, 13 में ये बार बार रिपीट हुआ है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 N2 है। ऊंचाई में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में अधिक होता है, ये बार बच्चों रिपीट किया है। अब ऊंचाई होता तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई है तो इसमें N2 बड़ा होगा N1 से। डायनामो का कार्य सिद्धांत, ये बार बार रिपीट हुआ बच्चों, आप बता सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देख सकते हो बच्चों कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। प्रत्येक धारा का परिपथ में धारा I वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो बाटिन शक्ति क्या हो बच्चों। धारा I और V के बीच क्या है बच्चों, यहाँ पे देखे ध्यान से, ये V और I के बीच कलांतर फाई है, तो बाटिन धारा वही धारा होता है बच्चों जो वोल्टेज से कितना डिग्री कोण पर हो, 90 डिग्री कोण पर। तो अगर ये फाई है बच्चों तो ये 90 - फाई होगा, इसका घटक जो होगा I cos 90 - साइन I sin फाई होगा। ऑप्शन जो क्लास में बच्चों करवाए थे सी। डायनामो, फिर से वही क्वेश्चन, तो डायनामो वाला क्या आएगा, किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बार बार आया है, रिपीट हो रहा है। बी, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ωt और विभव का मान 20 sin ωt
शक्ति पूछा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस को साइन करेंगे, तो साइन क्या बच्चों होगा 90 माइनस या ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस 90 करेंगे तो कॉस से हो जाएगा। इससे क्या पता हो बच्चों कि साइन का कोण को ही कला कहते हैं। इसका कला 90 प्लस ओमेगा टी, इसका कला ओमेगा टी। साइन का कोण है ओमेगा टी और 90 प्लस ओमेगा टी का कलांतर देखेंगे बच्चों, कलांतर तो आएगा 90 डिग्री और कॉस फाई यानी फाई का मान 90 डिग्री आएगा, तो कॉस फाई का मान बच्चों शून्य होगा। शक्ति गुणांक शक्तिहीन शक्ति क्षय क्या होगा, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई का मान शून्य है क्योंकि फाई का मान यानी कलांतर का मान बच्चों 90 डिग्री है। 18 में बच्चों देखें ध्यान से, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक कॉस फाई, सबसे आसान फॉर्मूला कॉस फाई। शीर्ष धारा आई नॉट वर्ग मूल धारा आई आर एम एस से संबंध, तो आई आर एम एस का मान जो होता है बच्चों आई नॉट बाई √2, इसलिए आई नॉट 2 मान आई √2 आई आर एम एस। तो ऑप्शन बच्चों यहीं पर है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ तक रहेगा √2 इंटू आई आर एम एस। 20 में क्या कहता है बच्चों, 20 के क्वेश्चन देखें, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर बच्चों आर बटा जेड। तो आर तो होगा लेकिन एल आर परिपथ में जेड क्या होगा बच्चों, तो पढ़े होंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, बच्चों आंसर आएगा बी। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई है तो कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान बच्चों फिर से रिपीट किया है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों जल्दी बताएं, कॉस फाई। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान है बच्चों। कॉस फाई, ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे गाना पर फोकस नहीं करना है, बगल में आप क्वेश्चन पर फोकस करें। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, फिर से वही बच्चों प्रतिबाधा मतलब जेड का मान रूट अंडर पढ़ाए होंगे आर स्क्वायर प्लस एल है तो एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल मतलब बच्चों होता है क्या पढ़े होंगे ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। प्रत्यक्ष धारा का समीकरण आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी, धारा का वर्ग माध्मूल, तो आई नॉट का मान बच्चों रूट कितना दिया 60 एम्पियर, तो आई आर एम एस कितना होगा बच्चों जल्दी बताएं इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आप सबने बताया होगा आई आर एम एस का मान सर आई नॉट बटा √2 होगा, और आई नॉट का मान 60 डिग्री बटा √2, इसको ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, कितना है बच्चों कैलकुलेशन करके देखो, ऊपर नीचे √2 और √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 30 √2 आएगा बच्चों, 30 √2 एम्पियर, 30 √2 यानी आया बच्चों 60 बटा √2। लीजिए वही आंसर आया सिंपल सा। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया बच्चों, निरूपित है विद्युत धारा की आवृत्ति में चलो एफ का मान पूछा है, लेकिन ये 100 पाई टी क्या दे बच्चों, समीकरण पढ़े होंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा का मान बच्चों 100 पाई, यानी ओमेगा का मान दिया है 100 पाई। ओमेगा मतलब होता है बच्चों 2 पाई एफ, 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटेगा बच्चों 50, इसलिए एफ का मान 50 हट जाएगा बच्चों। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा बच्चों जल्दी बताएं इसका आंसर। सारे बच्चे आंसर बता रहे होंगे, प्रतिघात का मात्रक जो होगा ओम होगा, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्मूल मान, पहले शिखर मान आई नॉट, वर्ग माध्मूल मान आई आर एम एस का मान भी आई नॉट बटा √2 होगा, √2 कहाँ चले बच्चों ऊपर में, तो √2 आंसर बी। एक प्रतिवर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, 82 वोल्टता पूछा है, मतलब आई आर एम एस पूछा बच्चों, तो आई आर एम एस जो होगा, सॉरी आई आर एम एस नहीं बच्चों वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस क्या होगा बच्चों वी नॉट बटा √2। अब बच्चों वी आर एम एस वी नॉट के मान 440 बटा √2, तो √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बच्चों √2 2 आएगा, और 2 से कटेगा कितना 220, 220 √2 वोल्ट। ऑप्शन कोई होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपके लिए कोई हार्ड नहीं, बशर्ते बच्चों आप फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे या आप बच्चे देख सकते जो क्लास में पढ़े हैं, सब उसी टाइप से क्वेश्चन बच्चों जो खुद से आप बना सकते हैं पहले से। तो एक बार देख लें बच्चों क्या है इसका सबका आंसर होगा।
यहाँ पे लिखा LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC स्रोत से जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान महत्तम मान कितना हुआ बच्चों? धारा का शिखर मान के लिए सिद्ध किए थे अनुनादी आवृत्ति, जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओमेगा का मान नहीं बच्चों, हाँ ओमेगा का मान जो आया था अनुनादी आवृत्ति के संकेत इसलिए ओमेगा से 1/√2LC इतना फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला आया था अनुनाद की स्थिति में। जो बच्चे क्लास किए हैं बजाकर देखें, वैद्युत अनुनाद की अवस्था में महत्तम धारा का मान निकाले थे और प्रतिबाधा न्यूनतम बताए थे। ओमेगा √LC ऐसी से बच्चों आया था F का मान 2π√LC। ये है बच्चों आवृत्ति। अब पूछा ये क्या है? कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकती है। प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 29 में क्या दिया है? एक विभव मापी के प्रयोग से, कि तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग से, एक चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर के प्रयोग से, कि चल चुंबक के प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जाती है। तो आंसर क्या होगा? तप्त तार, किसके? तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग से। किसको मापा बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा का। तो आंसर होगा तप्त तार वोल्टमीटर। सिंपल वोल्टमीटर से नहीं माप सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टा को, क्योंकि इसमें लगातार दिशा बदलता है बच्चों, इसलिए तप्त तार वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती डायनोमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बच्चों। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया है, तो इतना सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछा है। तो आप पढ़े बच्चों I बराबर d∅, जाई बराबर पढ़े हैं बच्चों -d∅/dt। n तो नहीं दिया, जिसने छोड़ दिए हैं d∅। इसका अवकलन करो बच्चों d∅, 6t² - 5t + 1/dt। तो कितना आएगा? 6t, 6 दूनी 12t और -5 × 1 1 का अवकलन 0, यानी 12t - 5। किसका मान आया बच्चों? जाई का। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखें आप, जाई का मान आ गया, तो जाई का मान क्या लिखेंगे? I × R। और t का मान कितना सीखेंगे बच्चों? t का मान रखना है कितना? बोला है 0.24, 12 × 0.25 - 5। I का मान निकालना है, R का मान 10, 25 × 100, 4 × 12, 3 -2 आया बच्चों, यानी I बराबर 2/10 मतलब 0.2। ऑप्शन बी। इसको उतारना है बच्चों, फिर इसको उतार सकते हैं। भी का मान अर्थात जाई का मान लिखें I × R, R का मान 10 ओम और t का मान रखें 0.25 सेकेंड। 32 क्या बच्चों? सिंपल सा, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा को। क्या बच्चों? उच्चतम मान को, क्या औसत मान को? मूल औसत। जब भी बच्चों तप्त तार एमीटर हो या तप्त तार वोल्टमीटर हो, वो धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती वोल्टा को वर्ग माध्य मूल मानता है, RMS मान मापता है बच्चों। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात का मात्रा, कोई भी प्रतिघात है सबका मात्रा क्या हो बच्चों? ओम होगा, ओम। आभासी धारा होती है IRMS। पूछा बच्चों IRMS क्या होता है? तो शिखर धारा बटा √2। ऑप्शन सॉरी ये नहीं होगा, शिखर धारा √2, I0/√2। और सबसे आखिर में क्वेश्चन क्या बच्चों देख सकते हैं, शंट के प्रयोग में धारा मापी का सुग्राह्यता बच्चों बढ़ जाती है। उम्मीद है कि बच्चों ये 35 का 35 क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा पढ़कर और जानकर भी बच्चों आप इसके लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा और बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव बच्चों बना सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।